सावन के चौथे सोमवार व्रत की कथा। आज सावन का चौथा सोमवार है। भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए सावन सोमवार व्रत का काफी महत्व बताया गया है। इस व्रत में शिवलिंग का जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। साथ ही व्रत को शिव की विधि विधान पूजा करके व्रत की पावन कथा भी जरूर सुननी चाहिए। सावन सोमवार व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इस इच्छा को सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव के बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख था। वह पहले ही भांति शिवजी की पूजा करता रहता था। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र को मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा ध्यान दिया और धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओगे वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए नाना दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते। काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार ने उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने के बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपने पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसकी मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाओ और काशी में पढ़ रहा था वो बच्चा। तो शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहू का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जी उठा
और शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को वादा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखी प्यासी रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुन और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन सोमवार की कहानी। आज मैं आपको सावन सोमवार की एक लड़की और उसके भाई की बहुत ही दुखी भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही इमोशनल एवं ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुनना। तो आइए दोस्तों, इस छोटी सी कहानी को आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, किसी गांव में एक वाला रहता था और बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। वे ग्वाला तो उसके पास बहुत गाय और बछड़े थे। वे गायों को चराने जाता था और गायों का दूध, दही, घी बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जितना कमाता था उसकी पत्नी उसी से संतुष्ट थी और अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता है। उस ग्वाले को बहुत ही परेशानी हो रही थी। वह गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता था। बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 10 साल की थी, 122 साल की बेटी 10 साल की थी और बेटा 8वां साल का था। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। फिर ग्वाले ने बच्चे के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आ गई। ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ग्वाला भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा। अब ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी की सारी बात मानने लगा। यह धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे और बड़े हो गए। लड़का 12 साल का हो गया और उसकी दूसरी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार वे अपने पति से कहती हैं कि आप गाय बछड़ों को चराने जाते हैं तो अभी लड़का बड़ा हो गया है, अब ये गाय बछड़े चराने यह लड़का जाएगा। फिर बेचारा लड़का रोज सुबह जंगल में गाय बछड़े चराते जाता और शाम को वापस आता। इधर लड़की भी बड़ी हो गई थी। वे घर का सारा काम करती और खाना बनाती और अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती। वह लड़की भगवान शिव के परम भक्त थी। वे भगवान शिव का रोज पूजा पाठ करती। वह दोनों भाई बहन का एक दूसरे को बहुत प्यार करते और दोनों आपस में बातें करते कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है। वह हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना। यह कहकर वे अपने भाई को घस बंधा देती है। फिर भाई कहता है, दीदी मुझे माँ की बहुत याद आती है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितना प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगे और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और शेर से कहा, शेर भाई तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो। तब शेर ने कहा कि भाई मैं बहुत भूखा हूँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक गाय का बछड़ा दे दो जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लड़के ने कहा, भाई मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ, मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ हैं जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता। अगर फिर भी तुम्हें मुझे खाना है तो यह गाय और बछड़ा खाना है। तुम्हें मैं नहीं
नहीं कर सकता, वह नहीं कह सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और अपने माता पिता से बोला कि आज मुझे जंगल में शेर मिला। अभी पूरी बात हुई नहीं थी कि उसके पिता ने उसे 2 चांटे लगा दिए। फिर वह रोने लगा। रोते रोते उसने कहा, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे तैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे कल एक शेर मिला था, वह मुझे खाएगा या गाय को खाएगा या बछड़े को। यह सब बात उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। उसने कहा कि गाय और बछड़ा कम नहीं होने चाहिए, पता है वह कितने कीमती हैं, उनके दूध से ही तो हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि शेर तुम्हें खा जाए। अब वह बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने खाना खिलाया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो। तब लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बता दी। तो उसकी बहन उसे समझाने लगी कि तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो भाई, तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी, इसलिए तुम जंगल जाना है और एक बछड़ा शेर को खाने को देना। अगर ये गाय जिंदा रहेगी तो दूसरा बछड़ा और आ जाएगा। और उसके पिता ने भी यही कहा कि शेर तुम्हें खा जाएगा तो पुत्र तो और भी हो जाएगा। यह सारी बातें बहन ने सुन ली थी। तो भाई ने कहा, ठीक है। वह दूसरे दिन वह फिर जंगल में गया तो शेर उसका इंतजार कर रहा था। और शेर ने कहा कि कहो, तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या मैं तुम्हें खा लूं। तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा, मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। फिर शेर बछड़े को लेकर अपनी गुफा की तरफ चला गया और लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा और शाम को अपने घर आ गया। तो उसके माता पिता गाय बछड़े की गिनती करने लगे तो एक बछड़ा कम था। वह समझ गया कि वे बछड़ा लड़का शेर को दे आया है। इस बात को वह दोनों बहुत गुस्सा हो गए और उसे मारने लगे और उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन यह देख रही थी और उसके बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। जब उसने माता पिता चले गए तब बहन ने अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई, उस पर पानी के छींटे मारे। जब होश में आ गया तो उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया। दोनों भाई बहन देर तक रोती रहे। फिर बहन ने कहा, भाई, अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की यह निशानी, यह अंगूठी है। तुम यह अंगूठी पहन लो और यह घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आशा रहेगी और हम कभी ना कभी जरूर मिल जाएंगे। भाई की समझ में बहन की सारी बात आ गई, लेकिन उसने कहा कि बहन, तुम ठीक कह रही हो ना, तो लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊँ। माँ तुम पर भी तो अत्याचार करती हैं, सब काम करवाती हैं, मारती पीटती हैं। तब बहन ने कहा, भाई, अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सह लूँगी और लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई और बहन की बात मान लिया और एक धागा उठाता है और अपनी बहन की कलाई में बांध देता है। यह मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम यह धागा टूटने मत देना। बहन कहा, ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उसकी सौतेली माँ सब बातें सुन रही थी। तब मन में सोचने लगी, अच्छा, यह बात इन्हें बताती हूँ। जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा कि मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी ज़्यादा इच्छा होती है तो मैं अभी इसको मार देता हूँ। और बाप इतना निर्दय, इतना कठोर हृदय का हो गया कि उसने अपने बेटे को उठाया और बाहर ले गया और कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया और कहा, यह लो, खा लो। तब उसकी पत्नी ने उस टुकड़ों की सब्जी बनाई और खाना बनाया। फिर उसके एक थाली अपने लिए और एक पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का बहुत गहरा प्यार है, तो बहन को उसके भाई के मांस जरूर खिलाना चाहिए। तो उसने बहन को बुलाया और एक थाली में उसके लिए लगाए और कहा, खाओ। तब वह सोचने लगा कि इतने प्यार से माँ ने कभी नहीं दिया, जरूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगे तो बहन ने देखा कि थाली में वही उंगली आ गई जिसमें वह अंगूठी थी। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वे सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वह उसे कहीं
दिखाई नहीं दिया। उसका शक यकीन में बदल गया। अंगूठी देखकर हैरान हो गई और अंदर जाकर जोर जोर से रोने लगी। भगवान शिव से कहने लगी कि हे भगवान, यह क्या हुआ? इन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला। अब मैं अकेली रह गई। अब वो रोए जा रही थी। तभी उसे बड़े बूढ़ों की याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा कि मेरे भाई की भी तो मुक्ति भी नहीं हुई, यह लोग उसे मारकर खा गए। तभी उसके वे उंगली उठाए और चलते चलते वे नदी के किनारे पहुंच गई। वहां उंगली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी। वह भगवान को याद कर रही थी क्योंकि वह लड़की बहुत धार्मिक थी। वे रोज भगवान शिव का पूजा पाठ किया करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी रोते रोते कह रही थी कि हे भगवान, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था जो उसे भी तुमने ले लिया। माँ को तो पहले ही छीन लिया। अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? मैं भी इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे रही हूँ। उसने नदी में डाली उंगली को और भगवान से प्रार्थना की और भगवान, मेरे भाई को मुक्ति देना, वह जहाँ कहीं भी उसकी आत्मा को शांति देना। और फिर नदी में कूदने वाली ही होती है तो उसने देखा कि जो उंगली उसके नदी में डाली है वो तोता बनकर उड़ गया और नदी के पास एक पेड़ था, उस पर जाकर बैठ गया। फिर तोते ने कहा, बहन, तुम क्यों दुखी होती हो? मैं तेरा भाई। बहन, तुमसे यह बहुत अच्छा किया जो तुमने यह उंगली नदी में डाल दी। इससे मेरी मुक्ति हो गई है और मुझे तोते का जन्म मिल गया है। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। हम दोनों आपस में सुख दुख की बात किया करेंगे। यह देखकर बहन बहुत खुश हो गई। चलो भाई, मेरा साथ तो है किसी भी रूप में सही। फिर बहन का घर वापस आ गई। सौतेली माँ उसे सारा काम करवाती और बहुत खुश होती कि चलो, इसका कोई भाई नहीं है। इसके भाई से तो पीछा छूटा। लेकिन वे लड़की जल्दी से अपना काम पूरा कर लेती और बाग बगीचे में वह जाती। वहाँ उसका भाई उसका इंतजार करता रहता। दोनों भाई बहन खूब बातें करते। वह अपनी बहन को अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन महीने में पूजा पाठ करती, सावन सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करने के बहाने ही वे बगीचे में आ जाती। भाई ने बहन से कहा, बहन, तुम चिंता मत करना। यदि माँ पिताजी तुम्हें यहाँ ना आने दें तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर बैठ जाऊंगा। बहन बहुत खुश थी। वे मन से बहुत खुश रहने लगी। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था तो भाई ने सोचा, मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। वहाँ निर्दय लोगों ने साथ रहती है। जो उन्होंने मेरे साथ किया वे मेरे बहन के साथ न कर दें। मुझे उनके बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। तभी वह एक लोहार के पास पहुंचा। लोहार ने तोते ने कहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया। बहुत सरासर रोई थी। मैं हरिये तोता बन उड़ाया। फिर वे लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसने वही दोहराया, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरियर तोता बन उड़ाया। तोते को बोलता हुआ देखकर उसे उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वह कहने लगा, तोता, तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तो तोते ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार तोते की बात सुनकर कहता है, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है। यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम जो चाहोगे मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तब तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कतार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर लोहार ने तोते के लिए कतार बनाई। कतार बन गई तो तोते ने कहा, इस कतार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कतार तोता के पंखों में छुपा दी। वह तोता वापस पेड़ पर आ गया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उसने मिली बातें की, साथ में भोजन किया और वे घर वापस चली गई। अगले दिन तोता एक सुनार के पास गया और वही बातें कहीं कि बाप ने मारा
माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई है, मैं हरियर तोता बन उड़ाया। सुनार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और फिर से वही कहने लगा। सुनार भी उसकी बातें जानने की इच्छा हुई और यह कहना चाहता है कि सुनार ने तोते से कहा कि तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। तो तोता ने सुनार को भी अपनी सारी बातें बता दी। सुनार भी तोते की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। सुनार को उसके बहुत हमदर्दी हो जाती है और सुनार भी उसकी बातें सुनकर रोने लगता है। फिर सुनार कहता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तोते ने कहा कि भाई, रक्षाबंधन आने वाला है, अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूँ, तो तुम मेरी बहन के लिए गहने बना दो। सुनार ने कहा, बस इतनी सी बात, बताओ क्या क्या बनाना है। फिर सुनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए। तो तोते ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा, भाई यह गहने तुम मेरी गर्दन में डाल दो। सुनार ने वह गहने उसकी गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उसी पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वे रहता था। उसी पेड़ की खोल में तोता ने उस गहनों को रख दिया। उस पेड़ की घोंसले में तोता ने उस गहने को रख दिया। और फिर रक्षाबंधन का त्यौहार आया तो उसकी बहन ने उसे राखी बांधने आई। तो दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। तोते ने सारे गहने अपने भाई को दे दिए, अपनी बहन को दे दिए और गहने पाकर बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा कि तुम्हारे पास ये गहने कहाँ से आए। तो तोते कहा, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बनाकर दिए हैं। फिर बहन खुशी खुशी घर चली गई। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने हुए देखा तो जल गई और उसे मारने लगी। और मारते मारते यह गहने पूछने लगी, कहाँ से आए, चोरी करके लाई हो क्या। तब उसने कहा, माँ, मैंने यह गहने कहीं से चुराए नहीं है, यह तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं, जो एक तोता है। वह सौतेली माँ को पूरी बात अब नहीं बताती है कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने कहा कि एक तोता और वह मुझसे बातें करता है, मैंने उसके अपना भाई बना लिया है, उसी ने मुझे यह गहने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचने लगी कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया है। जैसे तैसे तो एक भाई से पीछा छुड़ाया, अब दूसरा भाई कहाँ से आ गया। फिर दूसरे दिन उसकी माँ ने उस तोते को ढूंढने जंगल में जाती है। तभी उसे तोता दिखाई देता है। वे तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसके हाथ से नहीं आता। थक हार कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद फिर तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता है। वह सोचने लगती है कि कैसे मैं इसे पकड़ लूं और इसे मार दूं। इससे ज़्यादा भाई बनने का शौक है। सुबह से शाम तक तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोते को नहीं पकड़ पाती। फिर वे घर जाती है तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकालती है और वे उसके सारे गहने भी छीन लेती है। अगले दिन लड़की तोते से मिलने गई तो फिर तोता कहता है, बहन, जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वे कहाँ हैं। तब बहन कहती है, भैया, वह तो माँ ने छीन लिए। यह सुनकर तोता को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, बस अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। फिर वे पता उस घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकलेंगे। तब उसकी बाहर को कुछ काम कर रही थी तो उसकी माँ किसी बात पर उसे डांट रही थी और उसे मार रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ जाता है और लड़की को मारने लगता है। यह सब तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उससे यह देखा नहीं गया और वह अपनी सौतेली माँ और बाप का झपट पड़ा और उसके पंखों में जो कतार थी उसने उन दोनों की आंखों में गुस्सा दी। अब दोनों अंधे हो गए, दोनों की आंखों में घुसा दी तो दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। और फिर उसने अपने चोंच से कतार उठाए और अपने चोंच से कतार उठाने के बाद उन पर बार बार वार कर दिया। फिर दोनों जमीन पर गिर पड़े। तोते ने कहा, तुम दोनों बहुत पाप किए हैं, मैंने तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। तब वह दोनों कहते हैं कि तुम्हारा हमसे क्या बैर है। तब तोते ने कहा कि तुमने तो मुझे मार कर खा लिया और पूछ रही हो कि तुमने क्या बैर किया है। फिर वह दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तब तोते अपनी बहन से कहता है कि चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अगर यहाँ रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे, हम उनको कभी भूल नहीं पाएंगे और दुखी रहेंगे। तो उसकी बहन कहती है, हाँ भैया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम ऐसी जगह रहेंगे जहाँ
जहाँ कोई हम दोनों को अलग ना कर सके। फिर वह वहाँ से चलते हैं तो चलते चलते एक मंदिर पहुँचते हैं, जहाँ फिर तोता कहता है, बहन इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती। अब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगते हैं और बहन तो अपनी ही पूजा पाठ करती है, सोमवार का व्रत रखती है। अब तोता भी पूजा पाठ करता है। पास में ही एक सरोवर था, उसने अपने पंख गीले करके लाता है, उस शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और लड़की भी भगवान शिव को और माता पार्वती की पूजा करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे हैं कि उनकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि देखो कितने दुखिया भाई बहन हैं, इनको देखकर मुझे रोना आता है। यह कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं, आपको इतना इनका दुख दूर करना चाहिए। तब शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह तो संसार सागर है, हम किस किस की दुख दूर करेंगे। लेकिन माता पार्वती माँ हट करने लगती हैं और कहने लगती हैं, नहीं भगवान, आपको इनकी दुख दूर करना ही होगा। तो भगवान शिव पार्वती माँ के हट के आगे मान जाते हैं। जब वह दोनों भाई बहन पूजा कर रहे थे तो भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट होते हैं और उनके मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तो लड़की ने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हम भाई बहन को अलग न कर सके कोई। उसकी यह बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती खुश हो जाते हैं और उन्हें वरदान देते हैं उसका भाई पहले जैसा हो जाए। फिर वह भगवान शिव माता पार्वती से कृपा से वह लड़का पहले जैसा हो जाता है और भाई बहन खुशी खुशी रहने लगते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। भाई बहन खुश होकर भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करते हैं और उनकी पूजा करने लगते हैं, बड़े प्यार से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की ज्ञानवर्धक वीडियो। अगर आप ऐसे ही रोचक कहानियों का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों या परिवार के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्त, अगर यह मेरे तरह भगवान शिव जी के भक्त हैं तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद, आपका तहे दिल से धन्यवाद।